अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मेरा वीलॉग स्पेशली उन लोगों के लिए होने लगा है जो लोग इस टाइम अपना कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान कर रहे होते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लोकल एरिया गवर्नमेंट की सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे। जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं और उधर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नॉर्मली रूटीन के अंदर हर बंदे का प्रॉपर्टी का एक टारगेट होता है कि जब उसके पास सेविंग हो जाए एक सर्टेन लेवल तक, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना एक प्लॉट ज़ाती घर परचेज़ करे और उधर रिहाइश करे। जो लोग इस टाइम मूव कर रहे हैं सोसाइटीज़ की तरफ, उनकी रीज़न क्या है, और जो लोग इस टाइम लोकल एरियाज़ या गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ के अंदर स्टिल लिविंग करके हमारे से जब क्यूरी कर रहे होते हैं मूव करने के लिए, तो हम लोग क्या फ़ील करते हैं और उनके क्या बैक एंड के ऊपर फैक्ट्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन कर रहे होते हैं कि हमने किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर शिफ्ट होना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शुरू से जब स्टार्ट हुई है लाहौर शहर आबाद होना शुरू हुआ तो उस टाइम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उस तरह से नहीं थे। लोकल एरियाज़ थे जिसमें हम लोग कहते हैं कि शहर वाली साइड पे अनारकली का एरिया था, पुराने एरियाज़ जिसमें गवाल मंडी और जो शालमी इस साइड के ऊपर तो बिल्कुल ही प्लानिंग नहीं थी। उसके बाद कुछ टाउन्स बनने शुरू हुए जिसमें समनाबाद बना, जिसमें आपका इकबाल टाउन बना, उसके बाद सब्ज़ाज़ार बन गया। ये वाले एरियाज़ थोड़ा सा टाउन प्लानिंग के अंदर है। इसमें मॉडल टाउन जो है एक बेस्ट सोसाइटी कंसीडर की जाती थी ओवरऑल लाहौर की, ना सिर्फ बल्कि एशिया के अंदर इसका मैप जो है सबसे बेस्ट प्लान किया गया था। इसके बाद टाउनशिप को बड़ा अच्छा प्लान किया गया। उसके बाद और डिफरेंट एरियाज़ एक्सपेंड हुए जिसमें जौहर टाउन का एरिया आ जाता है। ये सारे एरियाज़ डे बाय डे एक्सपेंड होते गए और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रॉपर सोसाइटीज़ आई, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आई, उसमें एलडीए के अंडर भी सोसाइटीज़ आई। उसके बाद ट्रेंड आ गया कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम कुछ अच्छे डेवलपर्स, कुछ अच्छे बिल्डर्स ने इंट्रोड्यूस कराई। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए उसका जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आज की वीडियो के अंदर वही फ़र्क हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो एरियाज़ जो बिल्कुल ओल्ड लाहौर था उसको तो आप बिल्कुल साइड पे कर दें क्योंकि वहाँ पे कोई प्लानिंग थी ही नहीं, ना सीवरेज की, ना लेन्स की, ना स्ट्रीट्स की, ना स्ट्रीट क्राइम्स की, ना कोई इस तरह की कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। वहाँ पे घर बन रहा है, एक घर 4 मंजिल का है, दूसरा घर उसके अंदर गलियों की गुंजाइश जो है 4-4 फुट की थी। उसके बाद जो ओल्ड एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट हुई उसमें कम अज़ कम 10-15 फुट की गली बनाने लगे लोग। थोड़ा सा ये हो गया कि लगता था कि शहर के अंदर जो है ना थोड़ी सी एक बेहतर जगह के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं जिसमें इकबाल टाउन आ जाता है। ये पुराने एरियाज़ ही हैं, लेकिन जब हमने सोसाइटीज़ को इनके साथ कंपेयर करना शुरू किया तो सोसाइटीज़ ने एक अपना स्टैंडर्ड रखा, डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड रखा, रोड्स का स्टैंडर्ड रखा, पार्क्स के लिए एक स्पेसिफिक जगह रखी, मॉल्स रखी, सिक्योरिटी के लिए एक गेट बना दिए, गेटेड हाउसिंग स्कीम बनी। उसके अंदर हर स्ट्रीट के अंदर या मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर सर्विलेंस प्रोवाइड कर दी, आपको जो है कैमराज इंस्टॉल कर दिए। इस तरह से देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता जो उस साइड के एरियाज़ के लोग थे ट्रैफिक कंजेशन की वजह से उन्होंने हमसे क्यूरी करना शुरू की कि हम लोग अपना इस टाइम मूव करना चाहते हैं और हमें किसी सोसाइटी का पार्ट बनना है। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो हम लोग इस टाइम आपको ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे नाम हैं उनमें सबसे टॉप पे हमेशा डीएचए रहा है। उसके बाद बैरियर टाउन ने अपना नाम ले लिया और इनका दोनों का ऑलमोस्ट कंपटीशन चलता है। लेक सिटी ने अच्छी आके डेवलपमेंट की, अच्छा डिलीवर किया। उसके बाद इतिहाद टाउन एक अच्छा नाम आ गया और भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ सेल करते हैं जिन्होंने डिलीवर किया है। सिर्फ उनकी बात करूँगा, ये नहीं कि डिफरेंट और भी आई हैं। अल नूर ऑर्चर्ड आया, अल जलील गार्डन आया, अल रहमान गार्डन आया, और ये एरियाज़ अगेन इन सोसाइटीज़ ने लोगों को फिर उसी जगह लाके खड़ा किया कि आपको जो अच्छी सोसाइटीज़ ने डिलीवर किया हम थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि प्राइस कम है। फिर वही जो इकबाल टाउन और इस तरह के एरियाज़ दोबारा डेवलप होना शुरू हो गए और आने वाले टाइम के अंदर वो लोग इन इश्यूज़ को फेस करेंगे। हमारा जो आज का मकसद ये है कि जब आप लोग किसी भी जगह पे बाइंग कर रहे हैं लोकल एरियाज़ के अंदर, एक ये भी इशू आता था कि डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा इशू था। हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट परचेज़ करके चले गए हैं और ये काफ़ी हद तक मसला सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम होने के बाद ये चीज़ें फ़िल्टर हो गई। लेकिन उसमें ये काफ़ी लोगों को इश्यूज़ फेस करने को मिले कि एक प्रॉपर्टी की डुप्लीकेशन हुई हुई है, एक बंदा घर बना के बैठा है, पीछे से कोई क्लेम करने आ गया है, स्टे लग गया, ये सारे मामला। फिर उन्हीं एरियाज़ के अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए सोसाइटीज़ में एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना देते हैं। वहाँ पे मॉनिटर हो रहा था, टेनेंट और लैंड ओनर जो है वो दोनों प्रेजेंस अपनी रखते हैं और देन उनकी मीटिंग होती है। फिर जाके उसको जो है हाउस को जो है वो आप रेंट आउट करते हैं।
इसी तरह वहाँ पे जो प्राइवेट एरियाज़ को, जब हम प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को जब लोकल के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन वाले मैटर के अंदर एक बंदे की पूरी लाइफ की सेविंग्स जो है उसमें डिस्टर्ब हो जाती थी, और फिर स्टे और कोर्ट के मामला तो, और 20-20 साल तक फैसले नहीं हो रहे। अभी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जौहर टाउन के अंदर स्पेशली, आज भी इस तरह के केसेस निकल आते हैं जहाँ पे एक बंदा प्लॉट खरीदता है और पीछे से कोई बाहर ओवरसीज़ बंदा वापस आता है, उसके प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई होती है, वो आके डॉक्यूमेंट दिखाता है तो मामला लिटिगेशन की तरफ जाता है। जबकि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में ये बड़ा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया अपना सिस्टम कि किसी भी जगह के ऊपर आपका जो प्लॉट है, आज भी बैरिया के अंदर 20-25 साल पुराना प्लॉट भी है तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, ना कोई चार दीवारी है ना कुछ है, आपके प्लॉट की मेंटेनेंस चल रही है, आपका प्लॉट उसी जगह मौजूद है। आप आते हैं घर बनाने के लिए या फिर आपने बेचना, तो आप जस्ट बैरिया को इंटीमेट करें कि हमने अब घर बनाना है, मैप फाइनल करें, और अगर आपने उसको सेल करना तो एनडीसी अप्लाई करें, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक आपको उस प्लॉट की वैल्यू मिलती है, मौके पे मौजूद चीज़ आपकी सेफ एंड सिक्योर है। लोकल एरिया के अंदर जिस दिन आप प्लॉट खरीदते हैं, आपका डीलर ही आपको कहता है चार दीवारी कर लीजिएगा, ताकि अगले बंदे को पता चले कि आपका जो है प्लॉट बिक गया या आपकी ओनरशिप है, और उसके ऊपर समटाइम नंबर भी लिखवा देते हैं दीवार के ऊपर कि जी मेरे इस मालिक का प्लॉट है, आपको ये प्लॉट बराए फ़रोख्त नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमें फेसिस करने को देखने को चीज़ें मिली हैं। अब जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के अंदर बेनिफिट्स हैं वो आपको बता दूँ, स्कूल्स रखे जाते हैं, मॉस्क बनाई जाती हैं ब्लॉक टू ब्लॉक, रोड्स बेहतर दिए गए हैं, कमर्शियल मार्केट्स बन रही हैं, आपकी जो रोड की मेंटेनेंस है वो हो रही है, आपकी पार्क की मेंटेनेंस वो हो रही है, सिक्योरिटी के लिए आपको प्रॉपर एक मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर जो है कैमराज इंस्टॉल कर दिए गए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स लोकल एरियाज़ में मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सोसाइटीज़। तो ये कुछ थोड़ा सा आज का एनालिसिस थे। अगर आप लोग भी स्टिल अपने कुछ हमें कमेंट्स में शेयर करिएगा एक्सपीरियंसेस कि आपका किस जगह पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, किस जगह के ऊपर आपको इश्यूज फेस करने को मिले हैं। अगेन सोसाइटी के अंदर आप लोगों ने सोसाइटी भी दे के उसको चूज़ करना है, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल फिल्टर सोसाइटी हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड एक लो क्लास के लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और जो अच्छा अपना के लिविंग करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास इस टाइम बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेशक वो प्लॉट की है, बेशक हाउस की है, अपार्टमेंट्स की है, कमर्शियल शॉप्स की है, इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं सोसाइटी के अंदर। वो बैरिया नहीं है, वो लेक सिटी भी है, वो DHA भी है। अभी जो एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको जो रिटर्न आना होता है, आप लोग जो इस टाइम लोकल एरियाज़ या यही सोसाइटीज़ के अंदर आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अंदर रिटर्न अब उस तरह से नहीं रहे, क्योंकि मैक्सिमम आबादी हो चुकी है, जो घर बन रहे हैं उनके अंदर डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम्स लैंड की थी, पहले जो लैंड थी ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर सोसाइटीज़ ने ज़रूर अपनी डेवलपमेंट किया, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे एरियाज़ भी देखे हैं जहाँ पे एक टाइम के ऊपर सिर्फ गंदा पानी खड़ा होता था, और उसी जगह पे उसको क्लियर करके आपके जो है घरों को जो है कंस्ट्रक्शन के लिए दे दी गई इजाज़त, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। लेकिन आज वहाँ पे जो आपके इश्यूज़ हैं और तरह के हैं सोसाइटीज़ में, मेरी नज़र में एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, पहले लोगों की नज़र में ये भी था कि सोसाइटीज़ का जहाँ पे नाम आता था तो हमारे जो बड़े होते थे वो कहते थे कि ये बहुत दूर जगह है। आज बैरिया टाउन को ले लें तो बैरिया टाउन एज इटसेल्फ एक खुद सिटी बन चुका हुआ है। इसी तरह DHA को भी यही कंसीडर किया जाता था कि दूर है, लेक सिटी को भी यही कंसीडर किया जाता था। फिर रोड्स प्लान जो मास्टर प्लान लाहौर का बना, उसमें आप देखें तो जितने मेन रोड्स हैं उनकी सराउंडिंग के अंदर आपको अच्छी सोसाइटीज़ मिलेंगी। रायबंद रोड की एग्जांपल है, मुल्तान रोड की एग्जांपल है, फिरोजपुर रोड की एग्जांपल है, थ्रू आउट कनाल रोड की एग्जांपल है। तो आपके लोकल एरिया से जो ट्रैफिक का फ़्लो था वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि सोसाइटीज़ की तरफ लोगों ने मूव करना शुरू किया। इवन के सोसाइटी में जो लोग मूव कर चुके हैं उनको विद इन सोसाइटी ईच एंड एवरीथिंग, वो ब्रांड्स हो जाए, शॉपिंग हो जाए, आपकी ग्रोसरी हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन एरियाज़ के अंदर मिल रहा है। तो वंस अगेन आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है, आप लोग भी अपने एसेट्स को इस टाइम गो थ्रू करें। आपको लगता है कि ये जगह पे आपका कोई एसेट एज सच अब उतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं रहा, तो आप लोग डेफिनेटली अपने लिए बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। हम लोग अपनी सजेशंस आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। वॉइस ऑफ रियल एस्टेट के चैनल पे आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।